अक्सर स्यापा, ये स्यापे से क्या मुराद है? आप घर में जो बच्चों के खाने वगैरह खा लेते थे, बच्चे तो देख के कहते होंगे अम्मी चुड़ैल आ गई। मुझे पसंद है, लोग मुझे जानते हैं इन बालों से। हाँ, सबसे मुश्किल तो मुझे उसका कार्टून लगा जो आपकी फेवरेट है। आप किससे शादी करना पसंद करेंगी? जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंजूर चौधरी और आप देख रहे हैं पाक उर्दू न्यूज़। आज हम मौजूद हैं अक्सा स्यापा के साथ, जो एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है और मैं कहता हूं कि अपने घर में क्या, जहां भी जाती हैं ये वहां पे स्यापा ही डालती हैं। आए जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अक्सर स्यापा, ये स्यापे से क्या मुराद है? आप घर में जो बच्चों के खाने वगैरह खा देती थी हाँ, या बर्तन तोड़ देती हैं? सब कुछ करती हूँ, बच्चों को तंग बहुत करती हूँ और सबको, बच्चों को भी बड़ों को भी बहुत तंग करती हूँ मैं। नहीं, बच्चों का क्या लॉलीपॉप लेके भाग जाती हो? लॉलीपॉप भी, जो भी बच्चे खा रहे होते हैं, फिर बच्चों को रुलाती हूँ, तंग करती हूँ, मारती हूँ। अच्छा, वैसे भी आपकी शख्सियत ही ऐसी है, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा गेटअप दिया है, बच्चे तो देख के कहते होंगे अम्मी चुड़ैल आ गई। हाँ बिल्कुल, कहते हैं, बच्चे डरते हैं मेरे से। जो मेरे अब बहन भाइयों के बच्चे हैं ना, वो बहुत डरते हैं। उन्होंने तो मेरा नाम रखा हुआ है चुड़ैल खाला या चुड़ैल फुप्पो, इस तरह का नाम रखा हुआ है मेरा। पहले आप कुछ चिड़िया वगैरह तो नहीं बेचती थी? नहीं, लगता तो आपके बालों से ऐसे है जैसे लगता तो ऐसे है जैसे आपने बालों में चिड़ियों के घोंसले बने हुए हैं। लोग ना मुझे कहते हैं, मेरे जो फ्रेंड है ना, उनकी कोई चीज़ गुम जाती है तो कहते हैं इसके बालों में ढूंढो इसके। जैसे आपने कहा ना चिड़ियों का घोंसला, तो लोग मुझे कहते हैं अपने इसके बालों में ढूंढो, अक्सा के बालों में बसी होगी। अच्छा अक्सा, ये आपके ये जो बाल हैं, ये कुदरती तौर पे हैं या तुसी खुद बेड़ा कर कीता वाला था? थोड़े से थे भी बचपन से, ऐसे फिर बेड़ा गर्क मैंने खुद ही किया। नहीं, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी, मुझे पसंद है, लोग मुझे जानते हैं इन बालों से। लोग कहते हैं वो लड़की का पता जिसके बम फटे बाल हैं। तो फिर मैंने कहा अब ऐसे ही रखो, अब बम फटा नहीं, बना। आप ऐसे बालों के साथ रात को काली चादर लपेट के बाहर निकल के लोगों को डराती भी हैं? अभी तक तो नहीं डरा, लेकिन अब मेरा, आपने मुझे अच्छा आइडिया दिया, मेरा आगे प्लान बन जाना ये। चले खैर, ये तो हंसी मजाक की बात थी। तो अक्सा जो हैं, अक्सा एक बड़ी अच्छी कार्टून लिस्ट पे भी हैं, जैसे मैं देख रहा था, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, जिसमें नवाज शरीफ, फजल रहमान और इमरान खान साहब की मुख्तलिफ पिक्चर्स वगैरह हैं और ये बड़ा अच्छा कार्टून बनाती है। तो अक्सा, आप मुझे अपने कैरियर के मुतालिक थोड़ा सा बताएंगी कि इस कैरियर का आगाज़ कब से किया और इसमें आप क्या क्या कर रही हैं? अच्छा, मैंने ये 2011 में मैंने ये पढ़ाई स्टार्ट की थी। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैंने एमफिल किया ग्राफिक डिज़ाइन में। तो जब मैंने ये स्टार्ट लिया 2011 से, और इस पढ़ाई में बहुत कुछ आया, मतलब कि ये जो मैं कार्टून बनाती हूँ ये भी इस पढ़ाई में आया। फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट हुआ, तो फिर मैंने ये चीज़, होता है ना जब आप कुछ चीज़ आपको अच्छी आती है, फिर आप वो ज़्यादा करते हो, उसमें आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। तो फिर मैं वो बनाती गई, तो फिर लोगों ने मुझे उस चीज़ से जानना शुरू कर दिया कि ये कार्टून बनाती है। पहले स्टार्ट मैंने लिया अपने घर वालों से, घर वालों के बनाती थी, फिर मैं अपने दोस्तों के बनाती थी, फिर शादी वाले कार्ड्स बनाती थी जिनकी शादियां हो रही होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब सियासत में मेरा वो इंटरेस्ट पैदा हुआ, मैंने सियासतदानों के बनाना शुरू कर दिए। लोग अपने काम से, लोग मैसेज एक देने के लिए कि सियासतदान क्या कर रहे हैं, क्या होगा इनका, तो मैं वो अब विजुअल्स बनाती हूँ लोगों को दिखाने के लिए। अक्सर आप मुझे बताएंगी, आप कार्टून के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इजहार करती हैं या नफ़रत का इजहार करती हैं? दोनों चीज़ों का करती हूँ। कुछ लोगों से मुझे प्यार है तो उनके साथ मैं मोहब्बत का इजहार करती हूँ। कुछ लोगों से मुझे नफ़रत निकालनी होती है, तो वो भी मैं अपनी आर्ट के ज़रिए नफ़रत अपनी निकालती हूँ और लोगों को दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने 2 कार्टून बनाए थे नवाज शरीफ के, तो वो मैंने उसमें बड़ी अपनी नफ़रत निकाली है। अच्छा, मैं अगर आपको कहूँ आई लव यू तो आप क्या बनाएंगी? ये आपने मुझे लाजवाब कर दिया इस बात में। जब हमने आपको सुबह देखा है तो यकीनन हम सहम से गए कि या अल्लाह, केड़ी नवी बला आ गई है। क्या आपको, जब आप उठती हैं तो शीशे में देखती हैं अपने आप को, तो आपको डर नहीं लगता?
डर नहीं, पहले शुरू शुरू में लगता था, अब लेकिन अब मैं रोज़ देखती हूँ, इंसान को आदत हो जाती है तो अब डर नहीं लगता। ये इस गेटअप में, इस हुलिये में आप बच्चों को तो डराती हैं, मुस्तकबिल में बड़ों को भी डराने का इरादा, जैसे काली चादर लपेट के रातों को निकल के लोगों को लूट मार शुरू कर दे? हाँ, हाँ, मेरा इरादा है और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे एक ना फ़िल्म में रोल मिले ऐसे चुड़ैल का, डायन का, तो मैं वो बड़ा अच्छा करूँगी। मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि ऐसी कोई हॉरर फ़िल्म बने और मुझे चुड़ैल का रोल मिले। तो वो फ़िल्म कौन बनाएगा? शेख रशीद की फ़िल्म होगी, इमरान खान की होगी, नवाज़ शरीफ की होगी, या किसी और सियासतदान बनाएगा? कौन बनाएगा जिसकी फ़िल्म में आप काम करना चाहेंगे? कोई भी बना ले, बस मैं उसमें रोल करूँगी चुड़ैल का, कोई भी सियासतदान बना ले। रशीद के दौर की जो चुड़ैलें हैं वो सारी मर गई है, शायद वो आप में इंटरेस्टेड हो जाए तो इसलिए फ़िल्म बना लें। शेख रशीद अच्छी बनाएगा वैसे। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे कार्टून बनाती हैं, मुख्तलिफ शोबाजात की, सियासतदानों की भी बनाते हैं। वाह वो के जो लोगों को मैं बनाया, मैं बनाया। नहीं, ये कार्टून की जो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। मिसाल के तौर पर मैंने अगर बनाना है फजल रहमान का, जब मैंने बनाया था कार्टून, तो पूरी आप पहले उस रिसर्च करते हो, पूरी उसका करैक्टर देखते हो, वो इंसान गेटअप कैसा करता है, वो बैठता कैसे है, उसकी ड्रेसिंग कैसी है, फीचर्स कैसे हैं फेस के, पूरा आप स्टडी करते हैं ना एक चीज़ को। तो तब फिर मैं स्टार्ट करती हूँ कि अच्छा मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर सकती हूँ उसके कार्टून में, इस चीज़ को हाईलाइट कर सकती हूँ। तो पूरा जब भी बनाना होता है कार्टून, तो पूरा वो प्रोसेस होता है, वो ऐसे नहीं बन जाता। आप किसी सियासतदान, कोई ऐसा सियासतदान भी है जिसका कार्टून सबसे मुश्किल हो, क्योंकि हर बंदे का करैक्टर ढूंढना, फिर उसको उसके मुताबिक सांचे में डालना, क्या कहेंगी आप? हाँ, सबसे मुश्किल तो मुझे उसका कार्टून लगा जो आपकी फेवरेट है। जी मेरी फेवरेट तो मेरी बीवी है, और कोई फेवरेट नहीं है, क्योंकि मैंने घर भी जाना है। आप ऐसी बातें ना करें। मैं आपको हिंट देती हूँ, बड़ी खूबसूरत खातून है वो, और बड़ा अपने ऊपर पैसा लगा चुकी नहीं नहीं, है। सबसे खूबसूरत तरीन औरत मेरी बीवी है, और कोई नहीं है। चले मैं फिर बता देती हूँ। जी आप बताइए। मैं सबसे मुझे मुश्किल जो अभी तक जो मुझे भूलता नहीं है, मेरा पूरा 1 महीना लगा उस पे, उस खातून पे, वो है मरियम नवाज़। क्योंकि मुझे तंग कर दिया था उसने। मैंने कोई 10-12 मरियम नवाज़ बनाई थी। आज भी मैं, वो होता है ना एक आर्टिस्ट अपने काम से कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। आप मुझे ये बताएंगी, जब आप बनाती थी उसके फौरी बाद नई सर्जरी सामने तो नहीं आ जाती? सर्जरी में कि हाँ, ऐसा होता था, एक तस्वीर दूसरे से मैच ही नहीं करती थी। मैं कहती थी चलो अब ये वाली तस्वीर का बनाने ट्राई करती हूँ, मरियम नवाज़ मैच हो जाए। अब फजल रहमान का मैंने एक दिन में बना लिया था कार्टून, लेकिन जो अब कुछ लोग बड़ा तंग करते हैं, उनकी शक्ल नहीं मैच हो रही होती है, मतलब उसमें दिन लग गए, मेरा महीना लग गया। वो थी मरियम नहीं, ये मेरी तरफ देख के हंस क्यों रहे हैं? आपका क्या मकसद क्या है? लेकिन मुझे आप में कार्टून नजर आ रहा है ना। मैं देख, इसलिए आपके शक्ल को मैं बार बार देखी हूँ कि अब मैं आपका कार्टून बनाऊंगी। अच्छा तो अगर आपको ये कहा जाए कि फजल रहमान साहब कहें, इमरान खान साहब कहें, नवाज शरीफ साहब कहें, या जरदारी साहब कहें, आसफ़ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो साहब, अगर वो आपको इनवाइट करते हैं कि हमारी पार्टी में आप हमारे साथ चलें, हम आपको इलेक्शन लड़ाएंगे एमपीए या एमएनए का, आपकी चॉइस क्या होगी? इसमें से जो सबसे हैंडसम है और वो इमरान खान है, उसकी पार्टी में जाऊंगी मैं। अगर इमरान खान से इस कदर आप मोहब्बत करती हैं, क्या अगर वो कह दे कि आज मैं पिनकी पीरनी को खुदा हाफिज़ कह रहा हूँ, तो आप इनवाइट कर लेंगी इमरान खान को? पहले तो आप मुझे था, आपने पिंकी पिंडी क्यों कहा? उनका नाम बुशरा बीबी है। सॉरी सॉरी, बुशरा बीबी नहीं, वो तो मुर्शद हैं। हाँ, अगर मुर्शद छोड़ दें तो आपको खान साहब कहें कि मेरे आखिरी अयाम चल रहे हैं, आप मेरा सहारा बन जाए, तो आप बन जाएंगी? हाँ, बिल्कुल बन जाऊंगी। ये तो हुआ। आप किसी और सियासतदान जो आपको बड़ा फेमस हो, अगर आपको शादी की ऑफ़र करे, आप बिजनेसमैन से करेंगी, किसी रेहड़ी वाले से करेंगी, किसी रिक्शेवा ड्राइवर से करेंगी, या कोई लिफंटर सा हो, आप किससे शादी करना पसंद करेंगी? मैं सियासतदान से ही मेरे ख्याल से इस दौर में करनी चाहिए शादी, क्योंकि सियासतदान मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सुकून में है इस टाइम। सियासत, उनको कोई टेंशन नहीं है कि कोई परेशानी नहीं है, तो मैं सियासतदान भी रहूँगी।
इस चलें जी, बहुत शुक्रिया। और अक्सा, मैं आपके लिए दुआगो हूँ, अल्लाह ताला आपको मज़ीद इस्तकामत दे और मज़ीद तरक्कियाँ दे। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ मिलके। आखिरी क्वेश्चन ये है, आप हमारे चैनल से जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं कि आपको अक्सा स्यापा के रूप में देखते हैं, आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी कि अगर खुदा ना खास्ता कोई किसी का दिमाग फिर जावे, अक्सर घर दी कुड़ियां दा दिमाग फिर जाता है, तो वो अक्सा स्यापा बनना चाहे तो किस तरह बन सकती है? अक्सर स्यापा, ये वो कुड़ियों को मैं कह रही हूँ, ये स्यापा बुरा स्यापा नहीं है, ये अच्छा स्यापा है, ये कुछ ठीक करने वाला स्यापा है। स्यापा का लफ्ज़ सुनते हम समझते स्यापा डल गया, ख़राब हो गई चीज़ें, ये हो गई। ये स्यापा है उस ख़राब चीज़ों को सही करने वाला स्यापा। ये वो है, एक लड़कियों को हीरो बनना है। ये जो अक्सर स्यापा ना, जैसे लोग अब कहते हैं सुपरमैन, ये आयरन मैन, तो ये शायद कल के बच्चे, कल की बच्चियाँ कहेंगी अक्सर स्यापा, तो ये वो वाला स्यापा आ रहा है, अच्छा स्यापा है ये। अच्छा, कोई ऐसा आप प्रोजेक्ट भी लॉन्च करना चाहती हैं अक्सा स्यापा के नाम से? कोई फ़िल्म, कोई मूवी, कोई ड्रामा या कोई और ऐसी चीज़? फिल्म तो नहीं, मैं सीरीज़ बनाऊंगी। स्टार्ट मैंने अपने आर्ट वर्क से ही लिया। सीरीज़ बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी, इस तरह की चीज़ें, मैसेज देना, ठीक है, अपने तरीके से उन मर्दों को जो बिला वजह तंग करते हैं। और ज़रूरी ना उसमें मर्द नहीं शामिल, औरतें भी शामिल होंगी जो बिला वजह तंग कर रही होती हैं लड़कियों को। तो मैं जब ये नाम लेती अच्छा, हूँ, आपने कभी किसी को तंग किया बिला वजह? नहीं, मैंने बिला वजह किसी को नहीं तंग किया, वो लोग खुद तंग हो जाते हैं बस। तो मुझे देख के क्यों मुस्कुरा रही हैं? मैं कह तो रही हूँ, मुझे अपने कार्टून नज़र आ रहा है। अच्छा वाला? हाँ, अच्छा वाला। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने देखा इस वक्त हमारे साथ एक बड़ी ही फेमस हस्ती जो आजकल सोशल मीडिया की आन शान और छाई हुई हैं, अक्सा मौजूद थी। उनसे हमने आज उनसे मुलाकात की, उनकी रिहाइशगाह पे हम लोग आए और उनकी बड़ी खूबसूरत और दिल मोह लेने वाली बातें आपने सुनी। इसी के साथ आपका मेज़बान मंजूर चौधरी अब आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहें पाक उर्दू न्यूज़।